करके कहां पहुंचे? अमरनाथ। बजाया डमरू। यहां पर जितने जीव जंतु हो सब जंगल छोड़ के चले जाओ, क्योंकि यहां अमर कथा होने जा रही है। अमर कथा होने जा रही है। धर्मप्रिय सज्जनों, सारे जीव जंतु भाग गए। एक तोती बची। तोती दोबारा डमरू बजा तो भैया तोती ने बच्चे का जन्म दे दिया। अब भैया तीसरी बार बजने का मतलब था जो यहां दिखेगा वो मरेगा। एक यहां पर संदेश मिल रहा है। ये तो अलग की बात है, हाय भगवान इनकी क्यों मृत्यु हो गई, हमारी क्यों नहीं हो गई। दिल पर हाथ रख के सोचना, अगर काल महोदय डायरी लेकर के आवे और ये कहें कि हम तुम्हारे घर से एक व्यक्ति को ले जाएंगे, तो सबसे पहले जो घर में बुजुर्ग होगा तुम उधर ही दिमाग दौड़ाओगे। जब बुजुर्ग के पास काल जाएगा, बाबा 100 साल के हो गए हो, घर वाले कह रहे उनसे संपर्क करो, तो बाबा कहते हैं अरे काल महोदय 2-4 साल और रह लेने दो। मरना कोई नहीं चाहता है। जहां पर मौत की बात आती है, परिवार के सब जाएंगे तो श्मशान तक। नोट कर लेना, चाहे जितने सगे संबंधी हो, परिवार के सब जाएंगे बस श्मशान तक। और धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। पत्नी ज्यादा से ज्यादा दरवाजे तक खोपड़ी पटकेगी, रोलेगी। महीना 15 दिन बाद फिर वही माया में भ्रमित हो जाएगी। घर परिवार के लोग समझाएंगे, अरे अम्मा क्यों चिंता करती हो, टीवी देखो, बच्चों में मन बहकाओ। परिवार के सब जाएंगे केवल श्मशान तक। और धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। पुत्र जिसके लिए हर बाप झूठ भी बोल देगा, बेईमानी भी कर लेगा कि हमारे लड़कवा का भला हो जाएगा, वो लड़का भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। लोग कहेंगे बेटा जल्दी कपार क्रिया करो, जल्दी कपार क्रिया करो। इसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। जब मरने की बात आती है तो बड़े बड़े रिश्ते दूर हो जाते हैं। भैया तोती अपने बच्चे को जन्म देकर के भाग पड़ी पन पड़पड़ा करके, और इधर वो बच्चा अभी आंख नहीं खुली है, अब कथा हो रही। देखो कितनी बड़ी उसकी किस्मत, अमर कथा हो रही है। जब तोते के बच्चे को होश आया, क्या हो रहा है? एक बाबा कथा सुना रहे, माता जी सुन रही है। अब बाबा कथा कैसे सुना रहे थे? भवानी कथा समझ में आ रही है तो भवानी कहती थी जो बड़ा मन से कथा सुनते हैं ना, जो तो उनकी खोपड़ी हिलती रहती है।
जो बात समझ में आती जाती तो सर उनका बताता कि हाँ बात समझ में आ गई है। तो बाबा पूछते थे कथा समझ में आ रही? भवानी कहती थी हूं। और धीरे धीरे भवानी जी को नींद आ गई। और जब नींद आ गई तो तोती के बच्चे ने सोचा ये कथा हूं पर चल रही है, ना ढोलक ना हारमोनिया। अगर हूं बंद तो कथा बंद। तो तोते के बच्चे ने ट्यूनिंग करना शुरू किया, मैया के स्वर में बोलना। अब तो मैया आराम से सो गई और तोती का बच्चा कथा सुन रहा है। कथा पूरी हो गई, बाबा ने समाधि खोला। अरे भवानी तुम तो सो रही हो। भवानी जी ने कहा कथा का पूर्ण हो गई। कहा अरे महादेव बाबा ने दांत पीस करके कहा अनर्थ हो गया। हाय अगर तुम सो रही थी तो हूं कौन कर रहा था? कौन है जंगल में, उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तोती का बच्चा भाग पड़ा, पंग पड़ पड़ाई के भाग पड़ा। पीछे पीछे महादेव बाबा जा रहे। व्यास भगवान के आश्रम के पास में पहुंचे। मैया बसुमती श्रृंगार कर रही थी। आई जमुहाई, तोती का बच्चा उनके उदर में चला गया। बाबा ने त्रिशूल काट दिया। ये तोती के बच्चे, जब तक तुम बाहर नहीं आओगे तब तक हम यहां से जाएंगे नहीं। तोती के बच्चे ने कहा बाबा जब तक तुम जाओगे नहीं तब तक हम जन्म ही नहीं लेंगे। एक दो दिन नहीं, 12 साल तक महादेव बाबा बैठे रहे। अब बच्चे ने नहीं जन्म लिया। व्यास भगवान आए, क्या देखा? देवादिदेव महादेव, शूलपाणी गंगाधर भुजंगधर त्रयंबकधर अवधड़ बड़दानी महादेव। ओहो गिरजापति गौरी गिरजापति 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 गौरी शंकर गिरजापति राधे गिरजापति गौरी शंकर गिरजापति गौरी भगवान ने कहा महादेव आप? अरे व्यास जी ने कहा हम 12 साल से तुम्हारी कुटिया पर बैठे। क्यों? अरे हमारा दुश्मन तुम्हारे घर के अंदर है। अरे व्यास भगवान ने कहा दुश्मन घर घुस के मार डालो। भगवान का दुश्मन हम संतों का क्या है? हमदर्द होगा। व्यास भगवान से भोले बाबा ने कहा तुम्हारी पत्नी के पेट में है। अरे व्यास जी ने कहा हमारी पत्नी के पेट फाड़ दो। महादेव बाबा को दया आ गई। धन्य हो व्यास भगवान, तुमने तो हमारी भैया बुद्धि ही खोल दिया। हम भूल गए थे कि वो मरेगा कैसे जब अमर कथा सुन चुका है। अब मैं उसको आशीर्वाद दे रहा हूं, पक्षी योनि से मानव योनि में परिवर्तित हो जाए। 18 पुराण 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञाता होगा। भोले बाबा चले गए। समय पूर्ण होने पर माता बसुमती ने बच्चे का जन्म दिया।
सारा शरीर मनुष्य का था, उसकी नाक केवल तोता की थी। तो व्यास भगवान ने कहा सुखदेव, बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। यही सुखदेव महाराज हैं जो हर कथा व्यास कहता है। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित जी से, आज पहले दिन की कथा है। जनमत ही जग दुख निरख, नरा लपेटे अंग, तपन गए सुखदेव जी, लगे पिताजी संग। आगे आगे व्यास भगवान पीछे पीछे, आगे आगे सुखदेव भगवान पीछे पीछे। भोले बाबा, अरे बेटा कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, वापस आओ। बच्चे ने जवाब दिया महाराज घर वापस जाओ, 12 साल में हमने सब देख लिया, कोई किसी का नहीं है। आगे तालाब में माताएं स्नान कर रही थी। जैसे व्यास भगवान को देखा, पर्दा डाल लिया। व्यास भगवान ने पूछा देवियों एक बात बताओ, अभी अभी एक पुरुष जा रहा था, तुम लोगों ने कोई पर्दा नहीं किया, हमको देख करके क्यों पर्दा किया? व्यास जी ने कहा, नारियों ने जवाब दिया, दरअसल में बात यह है, वो माया को छोड़ के भाग रहा है और तुम माया के पीछे भाग रहे हो। तो पर्दा तो उससे किया जाता है जो माया के पीछे भाग रहा हो, और जो माया को छोड़ के भाग रहा हो उससे क्या पर्दा करूं? व्यास भगवान को यहीं से आत्मज्ञान हो गया। वापस आते हैं और सुखदेव महाराज हिमालय चोटी पर जाकर के तपस्या करते हैं। बोलो सुखदेव महाराज की जय हो। देखो आज की हमारी इतनी ही सेवा, और लड्डू गोपाल जब जिसको चाहते तब बुला लेते हैं। हमने कल के बारे में सोचा था, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति हुई कि धर्मदूत जी को आज ही आना पड़ा, और हमारे माध्यम जी की प्रबल इच्छा भी थी, आ 2 बार संकीर्तन करें और थोड़ी देर की सेवा धर्मदूत जी के द्वारा। परिचय बताना नहीं, परिचय सब लोग वेशभूषा देख के जाने ही जाते हैं। इनको हमारे गुरुदेव भगवान ने ये नाम दिया, जैसे हमको विद्या प्रकाश से भुसुंडी जी बना दिया, ऐसे इनको अनुराग शुक्ला से धर्मदूत की उपाधि दिया। तो ये शिष्य का भी दर्जा हमसे प्राप्त किए हैं, पुत्र तो है ही। तो सुखदेव जन्म की कथा हमारे द्वारा सुनी है, और परीक्षित जन्म या उनकी इच्छा पर निर्भर है। सुनते हैं, आप एक बार संकीर्तन करें और उसके बाद में अब से लेकर के आरती तक धर्मदूत जी के द्वारा सुने। सावरे मैंने दिल दे दिया, 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 सावरे मैंने दिल दे दिया। आपने भी गजब कर दिया, आपने गजब कर दिया, आपने
जब से देखी है सूरत तेरी, 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 अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया प्यारे, सब कुछ तुम्हें दे दिया मेरे प्यारे, मैंने सब कुछ तुम्हें दे दिया, मैंने सब कुछ दे दिया। बिहारी लाल की कमल नयन जू भगवान की जय।